नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर्स के जो एग्ज़ाम हैं उनके आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लगातार अपनी बात कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो IPR का पेपर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसके बारे में और उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। आपका जो पूरा ये एक्ट है इसमें आपको कॉपीराइट के बारे में पढ़ना होता है, ट्रेडमार्क के बारे में, डिज़ाइन एक्ट 2000 का है उसके बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को पढ़ना होता है। GI एक्ट है आपका 1999 का, 1999 का, उसके बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर के बारे में है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पढ़ना होता है। और आपका एक एक्ट है PPV एंड FR एक्ट करके। तो ये सारे आपके एक्ट हैं जिसमें आपको 10 सवाल करने हैं। तो 10 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, हम लोग उसकी एक करके बात कर लेते हैं। आपके लिए कॉपीराइट का जो रिलेशनशिप है कॉपीराइट का और डिज़ाइन का, पहले तो मैं कहूँ कि कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, डिज़ाइन का, इन सब का जो इनके एक्ट में मीनिंग है, जो इनका अर्थ दिया हुआ है, उन सारे अर्थ को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो पहला सवाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉपीराइट एंड डिज़ाइन। कॉपीराइट में और डिज़ाइन में रिलेशन क्या है? कॉपीराइट और डिज़ाइन क्या एक साथ में आप ले सकते हैं एक ही वस्तु पर? और अगर जो पनिशमेंट है, जो पायरेसी की जो पनिशमेंट है, पायरेसी क्या है और पायरेसी की जो पनिशमेंट है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन कॉपीराइट एंड डिज़ाइन है वो, दूसरा उसी में जोड़ करके समझिए कि जो पायरेसी है, पायरेसी का मतलब कहें तो जो उसका नकली कॉपी बनाना, गलत तरीके से उसका प्रतिरूपण करना, गलत बनाना। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन से है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग, फीचर्स से अगर जो अपनी बात है वो उसके एक्ट के फीचर्स की बात है। उसमें कई सारे टर्म्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, अथराइज्ड यूज़र है और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है। इन सब का मतलब क्या है और इन सब की डेफिनेशन देख लीजिएगा क्लॉजेज में, इनका मतलब क्या है GI एक्ट 1999 में। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब, उसका स्वयं में क्या मतलब होता है, उसके मीनिंग और उसका फीचर, उस एक्ट का जो सैलेंट फीचर है वो, और उसके अंतर्गत आपको प्रोड्यूसर, अथराइज्ड यूज़र और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, इसके बारे में पढ़ना है। अगले सवाल की अगर बात करें तो सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है। और जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है अंडर दिस एक्ट, जो सेमीकंडक्टर के इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ना है और जो इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अगले सवाल की अगर बात करें तो फोकलोर में जो प्रोटेक्शन है ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है और उसमें जो प्रोटेक्शन है वो उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। डिज़ाइन एक्ट में आपको डिज़ाइन की डेफिनीशन, डिज़ाइन की परिभाषा और जो प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर और डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का प्रोसीजर, दोनों आप पढ़ करके आइएगा। बायोडाइवर्सिटी की बात करें अगर, तो जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग ऑफ असेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को असेस करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, तरीका है, उसके बारे में आपको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी देखिएगा कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव विविधता के एक्ट में ही आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी पढ़नी है कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसके जो सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं और उसका जो पावर फंक्शन है वो क्या है। पावर मींस शक्तियाँ, और उसके कार्य क्या क्या हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट है PPV, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट करके है, FR का अगर मैं सही मतलब बता पा रहा हूँ तो उसमें जो आपके डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं, जो पौधों के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के सवाल आने की उम्मीद है। और क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे बताएंगे कि ये जो है एक विशेष प्रकार का प्लांट है तो इसको इस एक्ट के अंतर्गत जो भी इम्यूनिटी मतलब फीचर्स हैं उसके अंदर इसको कवर करना चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अंडर PPV एंड FR एक्ट और क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन, दोनों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ की बात हम कर रहे हैं इन इंडिया में, जो ये प्लांट वेराइटीज़ की बात है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ की बात है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी अवधि क्या है, कितने दिन तक के लिए आप किसी पादप को, किसी पौधे को इस प्रकार की श्रेणी में रख करके और उसके प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की। और उसके बाद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड वेराइटी, अगर कोई रजिस्टर्ड वेराइटी है तो उसका इन्फ्रिंजमेंट कब कहा जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कब कहा जाएगा कि वो चीज़ उसका
उसका नुकसान कर रही है। और जो रेमेडीज़ हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द वेराइटीज़ अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके लिए जो दंड है वो क्या है। तो ये आपके IPR का जो पेपर है उसमें आपको फिर से दोहराऊँ तो कॉपीराइट डिज़ाइन में जो आपको रिलेशन है वो देखना है, और साथ ही साथ आपको पायरेसी का मतलब क्या होता है, कब कहा जाता है कि पायरेसी हो गई, और दूसरी चीज़ कि पायरेसी में उसकी पनिशमेंट। और साइमल्टेनियसली ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट्स आपके पास साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, एक साथ में हो सकते हैं कॉपीराइट और डिज़ाइन के। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको देखना है, उसके मीनिंग फीचर्स देखने हैं, प्रोड्यूसर, ऑथराइज्ड यूजर और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर में अंतर क्या होता है, उसका मतलब क्या है, अंतर नहीं उसका मतलब क्या है। GI एक्ट 1999 में 1999 के GI एक्ट में सेमी कंडक्टर वाली, हमने सेमी कंडक्टर वाली बात की, इंटीग्रेटेड सर्किट वाली। अभी मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, पिछले बार के पेपर में या उसके पहले के पेपर में उड़ीसा के रसोगोल्ला को लेकर के एक सवाल आया था, वो रिसेंट कंट्रोवर्सी थी। तो आप भी प्रयास करिए कि इन सारे सवालों को कवर करने में अगर कोई ऐसी रिसेंट कंट्रोवर्सी रही है, चाहे वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के, GI टैग को लेकर के रही हो। GI टैग तो हमेशा से बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है, हमेशा से उस पर बातचीत होती है, बहस होती रहती है। और कॉपीराइट ट्रेडमार्क पर प्रयास करिए कि जो रिसेंट केस लॉज हैं, रिसेंट कुछ ऐसा टॉपिक है तो वो पूछे जाने की भी उम्मीद है। 2021 का शायद पेपर है, उसमें एक सवाल है उड़ीसा के रसोगोला को लेकर के, रसगुल्ला ऐसा बंगाल में और उड़ीसा में उस बात को लेकर के झगड़ा था, तो वो कंट्रोवर्सी का सवाल एक पूछा गया था। तो उम्मीद है अगर थोड़ी सी कि इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि आसपास के समय में यदि कोई ऐसी घटना घटी है जिस पर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के बहुत ज्वलंत रहा हो, बर्निंग इशू रहा हो, तो उसको भी आप देख करके आइएगा। प्लांट वेराइटीज़ के सवालों को ध्यान से देखिएगा कि कौन से प्लांट वेराइटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, जो उसके प्रोटेक्शन का ड्यूरेशन है वो क्या है, और अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है, एक जो रजिस्टर्ड वेराइटी है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसका अगर अतिलंघन होता है तो उसका जो दावा कौन करेगा और उसकी रेमेडी उसको क्या मिलने वाली है। तो ये आपका IPR का पूरा पेपर है। कई सारे एक्ट हैं, थोड़ा सा टिपिकल भी है, कुछ शब्दों का भी कहूँ तो गूढ़ शब्द हैं, मजबूत शब्द हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि इन टॉपिक्स को भी कायदे से देख करके आइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद है कि यहाँ से आपको ढेर सारे सवाल मिल जाएँ। ढेर सारे से मेरा मतलब है 5 सवाल तो कम से कम मिल ही जाएँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले पेपर के पहले मैं उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।